पसीना बहुत आने के कारण बीपी बहुत डाउन हो जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटाशियम इनकी कमी होने लगती है और इनसे बचाव के लिए बहुत ही दोस्तों गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी से अपने प्रचंड वेग पर जा रहा है और कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही हमको बहुत नुकसान दे देती है। अक्सर आपने सुना होगा कि गर्मी के कारण अमुक प्रदेश में इतनी मौतें हो गई। यदि हम थोड़ी सी अपनी लापरवाही को दूर कर लें तो इस भयंकर गर्मी से हम बच सकते हैं, गर्मी के असर से बच सकते हैं। सबसे पहले हमको जब भी गर्मी में जाना हो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि भरी दोपहरी में हम ट्रैवलिंग ना करें, धूप में ना जाएं। लेकिन यदि जाना ही पड़ता है तो सिर पर साफ़ा या छतरी का प्रयोग हमको ज़रूर करना चाहिए। और गर्मियों में भगवान ने कुछ फल ऐसे दिए हैं जो यदि हम प्रयोग करते रहें तो उसका असर गर्मी का बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। हमको लू का असर नहीं होता। आपने देखा होगा पहले किसान खेत में बहुत काम करता था लेकिन उसको कभी लू का असर नहीं होता था और वह लू के लिए बचाव के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है प्याज। प्याज आपने देखा होगा जब बवंडर चलता था उसकी शेप बिल्कुल प्याज जैसी होती है और प्याज भगवान ने हमको बहुत सिमिलर चीज़ें दी हैं, बवंडर के बिल्कुल सिमिलर हैं। यदि हम प्याज का सेवन करते रहें तो लू का असर काफ़ी हद तक, गर्मी का असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, पसीना बहुत आने के कारण बीपी बहुत डाउन हो जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटाशियम इनकी कमी होने लगती है और इनसे बचाव के लिए बहुत ही अच्छा आम का पन्ना कार्य करता है। यदि हम नियमित रूप से आम का पन्ना सेवन करते रहें तो आप देखेंगे कि हमको शरीर में ताकत मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। जिन लोगों का मूड बहुत तेज़ी से स्विंग होता हो या जिनका बीपी बहुत डाउन रहता हो उनके लिए आम का पन्ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आम के पन्ने के सेवन करने से हमारे शरीर में ताजगी आती है और बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक हम अपने आप को महसूस करते हैं। आम का पन्ना बनाने में कुछ नहीं है, आप उसको घर में बनाएं, बाज़ार का आम का पन्ना ना लाएं और 2-3 आम कच्चे ले लें, उनका छिलका उतार लें। छीलने के बाद उसका गूदा उससे अलग कर लें, गुठली अलग हो जाए। 2-3 आम इस तरह लेकर के जो उसका गूदा होगा उसको हम पानी में खूब पका लें और पकाने के पश्चात उसमें 2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, 100 से 150 ग्राम स्वाद के हिसाब से चीनी या बूरा। जो लोग डायबिटिक हैं उनको चीनी का प्रयोग इसमें नहीं करना है। 3 चम्मच पुदीने के पत्ते या पुदीने के पत्तों का चूर्ण और स्वाद के हिसाब से काला नमक इसमें मिला के रख लें। और जब ये ठंडा हो जाए इसमें हम बर्फ़ मिलाकर या घड़े में रखकर किसी भी तरीके से ठंडा करके हम इसको पिएं। एक बार के सेवन से ही मन प्रफुल्लित होने लगता है, गर्मी का असर कम होने लगता है और जिन लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम हो गए हों, सोडियम पोटाशियम की कमी होने लगी हो, उनको यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इसको यदि हम अपने आप भी पिएं, मेहमानों को भी सर्व करें तो आप देखेंगे कि मेहमानों में भी आपकी वाह वाह होने लगती है और आप भी अपने आप को बहुत ताजगीपूर्ण महसूस करने लगते हैं। कुछ और फल जैसे कि खरबूजा और तरबूज, ये गर्मी के फल हैं। यदि हम इनको गर्मियों में सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में जो पानी की कमी है गर्मी के कारण वह दूर होने लगती है और ताजगी महसूस होती है और इनके सेवन से हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा मजबूत होता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 ± 1 डिग्री होता है। हम जब उसके अकॉर्डिंग रहते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है, हम निरोग रहते हैं। लेकिन जब जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। ऐसी स्थिति में यह चीज़ें जो मैंने आपको गर्मी में बताई हैं बहुत लाभ देती है। हमको पानी का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे हमको उतना ही शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और
लू के असर से हम बच सकते हैं। नियमित तौर पर दिन में 2-3 बार पानी में नमक, चीनी और नींबू मिला करके हमको सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी तो दूर होती है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटाशियम जो कम होने लगते हैं उनमें भी पूर्ति होती है और गर्मी का असर कम होता है। साथ में मैं आपसे कहूँगा कि हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जिसका नाम है मनोहर भास्कर चूर्ण। यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसे इसके गुण हैं। कभी कभी जब शरीर में पानी की कमी हो जाए या हमारा बीपी बहुत डाउन होने लगे या गर्मी का असर बहुत तेज़ी से क्लिक करे या लू अपना असर दिखाने लगे तो हमको 1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण का मुंह में डालकर वैसे ही चूसते रहें तो हमारे शरीर से ये दिक्कतें तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है और पानी की कमी इस प्रयोग से दूर होती है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमको अपने साथ जब भी गर्मी में जाना हो पानी और साथ में मनोहर भास्कर चूर्ण ज़रूर रखना चाहिए जिससे हम गर्मी के असर से बच सकें। दूसरा, इमली भी इस बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करती है। इमली का रस यदि हम पानी में घोल करके लेते रहें तब भी हमको अपने शरीर में पानी की कमी दूर होने लगती है। दोस्तों, मैं आपको नित नई जानकारियाँ देता ही रहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप भी और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव दोस्तों से भी हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कराएं। मैं आपसे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हर समय उपलब्ध रहता हूं। आप निःशुल्क परामर्श हेतु मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, आप इसको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।